हाय हिमांशी, वेलकम टू फिल्म विंडो। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए। एकदम ठीक। आपको देख के हमेशा मुझे बहुत खुशी होती है। सो स्वीट, थैंक यू। सुरमा बोले बहुत अच्छे जो है 3.6 और मिलियन, और इसके अलावा जो है आज यूट्यूब पे ट्रेंड भी कर रहा है। ओह अच्छा, मैंने सुबह से देखा नहीं, अभी मेरे को मौका ही 44 नहीं दिया नंबर पे ट्रेंड इन्होंने। कर रहा है। अच्छा, मेरे को मौका ही नहीं दिया देखने का कि क्या हो रहा है। क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूंगी, अच्छा फील हो रहा है, दैट्स इट। एक प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, अच्छे से पूरा हो गया और अच्छे सबको पसंद आ रहा है, न्यूट्रल ऑडियंस को अच्छा लग रहा है। आई थिंक अभी ये हो गया, देन नेक्स्ट पे फोकस। पहली पंजाबी सिंगर आप बनी हैं जिनका बिलबोर्ड जो है टाइम्स स्क्वायर पे लगा है, तो ये अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली बात होती है। जी, पहली फीमेल, बिकॉज मेल ऑलरेडी लग चुका था, बट इनका कुछ सेंट्रिक और आई थिंक कुछ इनका वो होता है। तो यस, सेंट्रिक में हमारा पहला है और पहला पंजाबी लेबल है बी ब्रांड जो वहां पे पहुंचा है। नहीं तो वर्ल्ड वाइड जो चैनल्स होते हैं उनके थ्रू ही आप वहां पहुंच सकते हो। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है, देन आई एम फीलिंग ग्रेट, हैप्पी। ओके। तो हिमांशी, जब आपने इस करियर शुरू किया था, मिस लुधियाना बनी, तब सोचा था कि एक दिन इतना आगे बढ़ेंगे कि क्योंकि अपने आप में एक बहुत प्राउड वाली फीलिंग होती है। वो तो मुझे पता नहीं, बट सब कुछ कर लिया लाइफ में, इतना कुछ हुआ। बिग बॉस में गए, हर जगह मेरी माँ की तरफ से पहली बार मैसेज आया कि थैंक यू तुम्हारा, बिलबोर्ड की फोटो भेज के। तो मुझे ऐसे लगा कि अच्छा, तभी थोड़ा सा एक आवाज में कॉन्फिडेंस आया है। वो फर्स्ट टाइम। ये तो पंजाबी मॉम्स तो कभी वैसे ही ना तारीफ करे जिंदगी में। तो मतलब जाहिर सी बात है, आपकी बातों से लग रहा है कि यहाँ तक पहुंचना एक बहुत पर्सनल स्ट्रगल की तरह रहता है। बिल्कुल, जब उनको पहले फोटो भेजी चीजों लिए क्या होता है, तो मैंने उनको प्रॉपर डिटेल में समझाया। बिकॉज कहाँ पता होता है पेरेंट्स को कि वो क्या चीज है। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा थैंक यू तेरा, जब ऑल ओवर द न्यूज उन्होंने वो चीज देखी। हम्म। हिमांशी, आप उन सेलिब्रिटी में से एक है जो हर टॉपिक को लेके बेबाकी से अपनी आवाज उठाती हैं। और आप हम्म। अपने इसके लिए जानी जाती हैं कि आप जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। फिर चाहे हम्म। कंगना को जवाब देना हो, फार्मर्स प्रोटेस्ट पे लिखना हो, तो कई बार आपको ये लगता है कि क्यों मैं अपने आप को इन सब चीजों में डालूं, मैं चुपचाप अपना काम भी तो कर सकती हूँ, जैसे बहुत सारे सेलेब्स के नेचर में होता ही है। अगर ऐसा होता तो आप मुझे ऐसा नहीं बोलती ना कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डली हर बात में बोलती हूँ। दैट मीन्स वो चीज मुझे डिफरेंट बनाती है औरों से। तो और ऐसा भी नहीं है मैं डिफरेंट दिखने के लिए कर रही हूँ, वो मेरे नेचर के अगेंस्ट होगा कि अगर कुछ हो रहा है, और स्पेशली अगर पंजाब में हो रहा है। तो जब आप अच्छे बुरे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ के शेयर करते हो, अच्छे अच्छे ब्रांड्स पोस्ट करते हो, अच्छी फोटोज पोस्ट करते हो, तो आपके सोशल मीडिया का क्या यूज जब आप अपने ही स्टेट में होने वाली चीजों के बारे में ना बोल पाओ। बिकॉज जो फार्मर्स हैं उनके पास सोशल मीडिया नहीं है, लेकिन यहाँ के सिलेब्स के पास है। तो आपको उसका राइट यूज करना बहुत जरूरी तो कहीं आपको लगता है कि इस तरह की चीजें, क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि हम नेशनल लेवल पे भी अपनी मतलब अगर मैं कहूँ तो हिंदी फिल्में मिले, ये मिले, तो आपको कई बार ऐसा लगता है कि मैं ऐसे अगर पंगा लूंगी तो मुझे उसके कुछ सेटबैक भी हो सकते हैं? है। लोगों को लगता है हुआ है सेटबैक, क्यों नहीं हुआ है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, अभी भी हुआ है, आगे भी हो सकता है। मैं तो बहुत क्लियर हूँ, नहीं होगा तो मैं सब रैप अप करके चली जाऊंगी। मैं बहुत क्लियर हूँ इस चीज में। मैं किसी दबाव में आके सोचूं और ये चीज करूं कि ओके, मैं अपनी लाइफ की कहानी हर इंसान को बताती हूँ कि मैंने ये चीज ऐसे अचीव की है। लेकिन जब वही चीज काम आने की बात आई तो लोग बोलेंगे शी इज अ सेल्फिश, और इसने अपनी कहानी सबको बताई, अपने लिए किया, लेकिन जब दूसरों के लिए करने की बात आई, क्योंकि आई एम केपेबल टूडे, आज अगर मैं उस चीज को करने लायक हूँ, नहीं होती वो बात डिफरेंट थी, या मेरे पास सोशल मीडिया नहीं होता, आज अगर मैं कर सकती हूँ तो वो चीज अर्न करने का फायदा ही तभी था कि आज कहीं कहीं तो बोल सकूं। तो आपकी बातों से जाहिर सी बातें बहुत लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। तो कई बार तालियां भी मिलती हैं और कई बार ट्रोलिंग भी होती है।
तो कैसे डील करती हैं? क्योंकि मैं देखती हूँ कि आप जब भी बेबाकी से कोई पोस्ट डालती हैं, और हर सेलेब के साथ जो अपनी खुल के राय रखते हैं उसको इन चीजों का सामना करना ही पड़ता है। देखो, ट्रोलिंग आप ये बोल सकते हो कि बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत पेजेस चल रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में लाखों की तादाद में आर्टिस्ट बैठे हैं। कुछ लोग आके मेरी अचीवमेंट या मेरे वर्ड्स पे आके बोलेंगे, दैट मीन्स ये वही लोग हैं जिनको ये वो चीज इफेक्ट कर रही है, या दो लोग उस चीज से मेरे को पीछे करना चाहते हैं। चाहे वो बिल बोर्ड को लेके हो, पहले बिल बोर्ड के ट्वीट पे मेरा मजाक उड़ाया गया, तो मैंने बोला कि मुझे वहां तक पहुंचना है। उसके बाद आज जब मैं पहुंच गई तो उन्होंने सिर्फ गूगल करके देखा कि $5,000 लगते हैं और वहां पहुंच जाते हो। मैं तो चाहती हूँ लगाओ $5,000 और पहुंचो वहां पे, अगर ऐसा है तो चाहती हूँ हर इंसान जाए। लेकिन वो वही लोग बोल रहे हैं जिनको एक्चुअल में प्रॉब्लम हुई है, तो मतलब मैं वही समझती हूँ कि ये कोई आसपास के ही लोग हैं, ये आसपास के ही ऐसी चीजें हैं जो मुझे उस चीज से हटाना चाहती हूँ। तो मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे मजा आता है कि वो बोल रहे हैं और मैं आगे फिर उनको काम के उसमें करके दिखाऊं कुछ। मैंने आप में एक नोटिस की है चीज कि आप लॉकडाउन में भी बहुत आराम से, आपने बहुत ज्यादा आराम नहीं किया, बैक टू बैक काम करने में बिलीव करती हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि मैं अपनी लाइफ बताऊं, तो बहुत सारी लड़कियां हैं, आपने बोला कि स्ट्रगल करके आप भी आगे आई हैं, तो क्या कहना चाहेंगी ऐसी, खासकर से लड़कियों को ही? पंजाब में ऐसी बहुत टैलेंट होगा, क्योंकि वहां पे अभी भी इतना फ्रीडम नहीं मिलता है, नैरो माइंडेड लोग भी होते हैं। यस, एक्चुअली नैरो माइंडेड नहीं बोल सकते हम, नॉलेज कम है हर फील्ड की, दैट्स व्हाई उसको नैरो माइंडेड भी नहीं बोल सकते। समवेयर आपके पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हो जाते हैं आपके लिए, और वो प्रोटेक्टिव एंड पोजेसिव और नैरो माइंडेड इज डिफरेंट डिफरेंट चीजें। वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं बिकॉज जब उनको खुद नॉलेज नहीं होती कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है, बच्चे को कोई नुकसान ना हो, स्पेशली लड़कियों को। तो हर इंसान सोचता है, पेरेंट्स लड़कियों को लेके स्पेशली ज्यादा सोचते हैं। लॉकडाउन के टाइम में बहुत काम किया मैंने, बिकॉज उससे पहले मैंने मनी की तरफ बहुत कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने क्वालिटी पे फोकस किया। मैंने 8 साल मनी अर्न नहीं किया, मैंने सिर्फ क्वालिटी वर्क किया, सिर्फ इंडस्ट्री में हिमांशी नाम पॉपुलर करने के लिए काम किया। मनी अब अर्न करने का टाइम है, बिकॉज अब मेरी भी नीड्स है, बहुत सारी चीजें, ख्वाहिशें हैं। तो दैट्स वाई अब आप आपके पास आप विश करते हो कि आप हर रोज काम करो, तो आज काम है तो मैं उस चीज के लिए रुकना नहीं। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि पहले आपने क्वालिटी वर्क करके लोगों को बताया कि हिमांशी खुराना कौन है, क्या है, राइट। और फिर आपने जो है बताया कि अब मैं इतना लूंगी। वेरी नाइस। हिमांशी, आप जब भी कोई डायमंड की रिंग पहनती हैं या कुछ भी फोटो पोस्ट करती हैं तो आपकी तो सगाई हो जाती है। ये हर मैं पिछले कल से बोल बोल के थक गई कि पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लगता है कि मैं भी अर्न कर रही हूँ, मैं भी अपने, मुझे रिंग्स का शौक है, मुझे बहुत मुझे शौक लगा है। ये बात। हाँ मुझे, तो ऐसा क्यों होता है कि वो लड़के नहीं दी होगी क्या? लड़की जब लड़के तो चलो लिखते हैं या मीडिया हाउसेस लिखते हैं, तब लड़कियां लिखती हैं कि उनको खुद पे यकीन नहीं है कि वो खुद बाय नहीं कर सकती। अगर यही मैंने झुमके खरीदे होते तो कोई ना बोलता, यही मैंने कंगन खरीदे होते तो कोई ना बोलता, रिंग पे क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्यों होता है? मैं आज से, आप मुझे पहले भी देखोगे मेरे रिंग फिंगर में ऑलवेज रिंग रहती थी, एंड ये यस। मेरे लिए इसकी कमिटमेंट थी कि जैसे जैसे वक्त चेंज होगा, जैसे जैसे मेरे पास पैसे आएंगे, उतनी ही बड़ी रिंग में पहनती जाऊंगी। तो मुझे मुझे रिंग कलेक्ट करने का शौक है। तो जिस दिन किसी के लिए पहनूंगी उस दिन मैं बेबाकी से बोलूंगी। मैंने बिग बॉस में भी किसी के लिए बोला था, अब जब आगे कुछ होगा तो मैं तब भी बोलूंगी कि हाँ ये उसकी तरफ से। तो बिग बॉस से लाइफ बदली हिमांशी? बहुत 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 हद तक पूरी 360 डिग्री टर्न हो गई, प्रॉपर 360 डिग्री। पर्सनल प्रोफेशनल दोनों? दोनों, क्योंकि कुछ चीजें आपकी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं थी। मेरे बिग बॉस से पहले बड़ी सिंपल सी लाइफ थी, काम करना, घर जाना, पर्सनल लाइफ पर्सनल रही, कभी स्क्रीन पे नहीं आई। तो आफ्टर बिग बॉस दोनों चीजें लोगों में इन्वॉल्व हो गई, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, जब बहुत सारे दिमाग, ओपिनियंस, जुबानें बीच में ऐड ऑन हो जाती है, उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था। और ऊपर से प्लान के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं चली। ये तो मेरी लाइफ का मैंने इमेजिन ही नहीं किया था कि हिस्सा भी होगा, इसीलिए उस चीज के लिए मैं प्रिपेयर नहीं थी, तो थोड़ी हड़बड़ा गई थी। अभी कुछ दिनों पहले ही
सोशल मीडिया पे फिर आप ट्रेंड कर रही थी, तो आपको फ्लैशबैक सारी चीजें याद आ गई थी? जब आसिम आंशी मिले वो वाला हैशटैग भी ट्रेंड हो रहा था, तो आपको वो सारी चीजें फ्लैशबैक हो रही थी? मुझे तो अच्छे से याद है कि आप ब्लैक कलर का पहन के आई थी, जो दोबारा री एंट्री की थी गार्डन एरिया में, और बहुत सुंदर लग रही थी आप। आई स्टिल रिमेम्बर 27 जनवरी था तो उसका रीयूनियन मनाया था फैंस ने, और फिर मिलना, वो हर अकेला अकेला दिन उनको याद था कि कब कब क्या 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 हुआ था। तो यस, एक फेरी टेल ही है, यस। अच्छा लगता है। हम्म। तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आपने कहा प्रोफेशनल पर्सनल दो लाइफ चेंज हो गई, और उससे क्या होता है कि आपकी जिंदगी भी जो है ना खुले किताब की तरह हो जाती है। तो वो चीजें आपको लगती है कि हर चीज में अब ली तो कुछ भी करें तो चीजें जो है बहुत पब्लिक हो जाती हैं? यस, बिकॉज जैसे आपने देखा होगा, मुझे शायरी लिखने का शौक है। मैं ये नहीं बोलती कि मैं बहुत अच्छी हूँ उस चीज में, बट अगर बहुत कम लोगों को पता होता है कि वो एक तरह से हीलिंग थेरेपी होती है। जब आप, जैसे यस। मेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, अब जब बहुत ज्यादा अंदर अपने आप से बात करते हो तो वो कागज पे उतरने लगती हैं चीजें। तो उस चीज को मैं साथ के साथ लिखती हूँ। जैसे कल मैं शूट पे जा रही थी, कल भी सब लोग शूटिंग उधर लेट हो रहे थे या जा रहे थे, तो मैं अपने फोन में वर्ड्स लिख रही थी। मेरे माइंड में कई बार नहाते वक्त, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त बातें आने लगती है और मैं फटाफट लिख लेती हूँ। लोगों को उनसे लगता है कि ब्रेकअप हो गया या लाइफ में कोई प्रॉब्लम है। मैंने बोला ऐसे तो गुलजार साहब बहुत सैड गाने लिखते थे, तो क्या उनका तलाक हो गया? तो ऐसे नहीं होता है कि आप चीजों को कनेक्ट कर पाओ। पता नहीं, शायद पहले से ही मेरी हर चीज को नेगेटिव वे में लेके जाना होता है, बट अच्छा है। अच्छा है, मेरे को और चैलेंजेस मिलते हैं उनकी वजह से। क्या लिखा था आपने? बहुत सारी चीजें, मैं, मेरा फोन एक्चुअली, मैं अगर बताऊं कि मैंने कल भी बहुत सारी चीजें लिखी थी। कल कल भी मैंने लिखा था। एक सेकेंड में आपको अभी बताती हूँ। अम, जो भी मतलब आता है, मैं उस वक्त कुछ सुन रही थी और फिर मैंने लिखा अपने आप में कि तू भी अकेला मैं भी अकेली, तू भी अकेला मैं भी अकेली, पर तू इतना नहीं अकेला जितनी मैं अकेली। ओ, तो ये बैठे बैठे ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें लिखी मैंने। ऐसे मेरे को वर्ड्स आते रहते हैं, फिर मैं अपनी टीम को पढ़ाती हूँ कि ये मेरे अंदर थॉट प्रोसेस चलता रहता है। पर बहुत तो ही सम खूबसूरत टाइम लाइन मेरे है को ये। ऐसे लगता है कि हाँ, बट ऐसे मैं इसका क्या जवाब दूं? अब जब मेरे मन में चीजें आती तो मैं किसी से पूछ के ना लिखूंगी। तो आप फिर अपनी टीम को फॉरवर्ड कर देती हैं? मैं उनको दिखाती हूँ, वो फिर मेरा माइंडसेट पढ़ पाते कि इस वक्त मैं क्या सोच रही हूँ। आई थिंक आई एम द पर्सन जिसको समझना बड़ा मुश्किल है। मेरे जैसे इंसान को समझने के लिए सेम माइंडसेट वाला इंसान बहुत जरूरी है। और मैं कई बार अपने आसपास वाले लोगों को अपनी ही प्रॉब्लम्स या अपना माइंडसेट इसीलिए नहीं बता पाती, मुझे ऐसे लगता है कि मैं बहुत डीप सोचती हूँ और ये लोग ना समझ नहीं पाएंगे। तो ओके। इसीलिए फिर मैं खुद लिखती रहती हूँ कि इस वक्त क्या थॉट। तो आपको अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो आपकी तरह डीप थॉट रखने वाला हो और आपकी बातों को समझ सके? क्योंकि आई डोंट नो, उनको उनको आई थिंक या तो मैं बहुत गलत जनरेशन में पैदा हो गई हूँ। उनको लगता है कि ऐसा इंसान ये वो, तो आसिम इज लाइक कि तुम सैड, मतलब उसको लगता है कि मैं सैड हूँ। बट ऐसा नहीं होता। बहुत लोग शांत रहने वाले, लिखने वाले, या अकेले बैठने वाले, अकेले मैं अपने रूम में डोर खोल के धूप आ रही होती है तो मैं अकेले रूम में बैठी गाने सुन रही होती हूँ, तो वो एक अलग टाइम होता है अपने आप से टाइम स्पेंड करने वाला। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस उसको बोलते हैं, सेल्फ लव वाला पार्ट होता है। तो मैं उसके बारे में क्या समझाऊं? उसी के चक्कर में लोगों को लगता है मैं एटीट्यूड में हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ, या मेरे में घमंड आ गया। मैं बोलती हूँ मैं क्या समझाऊं? अब जब हम्म। पार्टीज में या बहुत सारी चीजों में मेरा बैठने का दिल नहीं करता है, तो आई थिंक मेरा नेचर काफी डिफरेंट। मुझे लगता है कि आप खुद भी लिखती हैं, इसलिए मैं जब आपके गाने देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने हर लाइन को, हर शब्द पे आपके एक्सप्रेशन जो है ना बहुत परफेक्ट निकलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप हर चीज को महसूस करके फिर रिएक्ट करती हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज एक आर्टिस्ट होता है ना, वो बहुत इमोशनल होता है, तो उसके वो अपने माइंड के साथ बहुत प्ले करता है। इसीलिए आप नोटिस करोगे आर्टिस्ट का मूड, जब कोई इंसान या आर्टिस्ट आपको एकदम से गुस्से में दिखे तो आई थिंक मीडिया हाउसेस या लोग उसके ऊपर बिल्कुल भी
ये प्रतिक्रिया ना रखे, बिकॉज आर्टिस्ट जब स्क्रीन पे उसको रोना होता तो चाहे उसका दिल नहीं कर रहा है लेकिन उसको रोना पड़ता है, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग विद योर माइंड। तो मूड स्विंग्स इतने ज्यादा आते हैं जब आप अपने दिमाग के साथ खेलते हो। आई थिंक चलिए हिमांशी, हमसे इसलिए बात करने के लिए शुक्रिया, और इसी तरीके से आप सफलता की ऊंचाइयां चढ़ती रहिए। आखिर में आसिमांशी फैंस हमेशा जो है आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है। अभी बस गानों पे 2-3 गाने हैं, हम चाहते हैं कि जो 4 गाने आए हैं उससे बेटर ही हो अगला, तो यस उस पे वर्क चल रहा है एंड आई होप जल्दी ही आपको देखने को मिलेगा। आपका और आसिम का कोई देखने को मिलेगा साथ में? हाँ बिल्कुल, ये डिपेंड करता है ना कि गाना कितना अच्छा हो। हमारे पास गाने बहुत आ रहे हैं लेकिन उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जो पिछले 4 से भी बेस्ट ओह, हो और वेस्ट से भी बेस्ट हो। तो ऑडियो तो आ रहे हैं लेकिन हम कोई ऐसा नहीं ना करना चाहते कि लोगों को पसंद ना आए, तो यस। ओके ओके, तो हम लोग भी जो है इंतजार करेंगे। थैंक यू, थैंक्स जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय ऑल दी बाय। बेस्ट।